समय यात्रा जैसे अद्भुत विषय हमारे मन को हमेशा से फैसिनेट करते रहे हैं। भूतकाल या भविष्य की झलक पाना अपने आप में कल्पना के परे का अनुभव होता है। टाइम ट्रैवल आज भी शोध का विषय है, लेकिन दुनिया भर में ऐसे ना जाने कितने ही लोग हैं जिन्होंने टाइम स्लिप्स का अनुभव किया है। वो अचानक किसी वजह से समय के उस पार पहुंच गए और कभी भूतकाल या कभी भविष्य के दर्शन करके वापस आए। आज के एपिसोड में हम 3 ऐसे ही मजेदार किस्सों को जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। ईयर 1990 सारा और जेम्स विलियम नाम का एक कपल जिसे एडवेंचर काफी पसंद था, वो एक बोट में बैठकर आइल ऑफ मैन से इंग्लैंड जा रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर शायद वो जीवन भर याद रखने वाले हैं। जैसे जैसे उनकी बोट शांत पानी में आगे बढ़ रही थी, एक अजीब सी धुंध वातावरण में फैलने लगी। धीरे धीरे उस कोहरे ने उनकी बोट को अपने आवेश में ले लिया। जैसे ही कोहरा छटा, वो दोनों एक ऐसी जगह खड़े थे जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उनके सामने एक गांव था जो पुराने जमाने का लग रहा था। लगता था मानो वो गांव समय की रफ्तार से अनछुआ ही रह गया हो। गांव का आर्किटेक्चर, वहां के लोग, आसपास का वातावरण एकदम पुराने जमाने के थे। वो दोनों सड़क पर आगे चलने लगे और हैरत के साथ सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने वहां घोड़ा गाड़ी देखी जो कॉबलस्टोन सड़क पर चल रही थी। उन्हें ये कोई फिल्म का सेट ही लग रहा था। तभी उन्होंने गांव वालों से बातें की और गांव वाले भी हैरान थे कि ये कपल उनकी दुनिया के लोगों से मेल नहीं खा रहा था। उन दोनों को लग रहा था जैसे समय की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है और सब कुछ काफी धीरे धीरे हो रहा है। वहां एक अजीब सी महक थी जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं की थी। कुछ ही देर में कोहरा फिर से छाने लगा और उसने पूरे गांव को कवर कर लिया। कोहरे के छटते ही वो दोनों फिर उसी बोट पर खड़े थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये अनुभव उन दोनों के साथ हुआ था, इसलिए इसे वहम समझना तो मूर्खता ही होती। उन दोनों ने इसके बारे में जानकारी हासिल करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्हें कभी इस घटना का राज पता नहीं चल सका था। दोस्तों, अगला किस्सा काफी दिलचस्प है जो साउथ वेल्स के पॉन्टिक्लन में रहने वाले मॉरिस के साथ हुआ। ये संभवतः 1970s या 80s की घटना है। उस दौरान मॉरिस RAF के सिविलियन ड्राइवर की पोस्ट पर थे। ये सेंट ईथन का इलाका था जो साउथ ईस्टर्न वेल्स के ग्लुमोगन में है। मॉरिस के काम की वजह से उन्हें अक्सर ज्यादातर समय गाड़ी चलाने में देना पड़ता था। वो अक्सर रास्ते में आने वाले बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट में रुक जाते थे और दूसरी सुबह ट्रैवल करते थे। गर्मियों की बात है, मॉरिस को एक कंसाइनमेंट लेकर चेल्टनहैम जाना था जो लगभग 142 किलोमीटर की दूरी पर था। गाड़ी चलाते हुए शाम हो गई और मॉरिस को एक बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉइंट दिखाई दिया। ये सिंगल स्टोरी घर था जो विंटेज लग रहा था। मॉरिस घर के पास जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं। तभी एक बूढ़ी महिला दरवाजा खोलती है जो काफी गुस्सैल सी नजर आती है। मॉरिस उससे रूम के बारे में पूछते हैं। महिला गुस्से में पूछती है कि कितने लोग हैं और क्या उनके पास कार है। मॉरिस बताते हैं उनके पास लॉरी है और वो अकेले हैं। महिला मॉरिस को एक बड़े रूम में ले जाती है जो काफी अच्छा लग रहा था। मॉरिस कॉस्ट के बारे में पूछते हैं तो वो महिला उनसे कहती है कि पैसों की बात कल आराम से हो जाएगी। मॉरिस अपनी लॉरी से सामान निकालकर वापस आ रहे होते हैं। तभी अचानक वो महिला उनके सामने आ जाती है और पूछती है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे। मॉरिस को ये अजीब लगता है और वो उससे कहते हैं कि वो अभी काफी थके हुए हैं। ये सुनकर महिला चली जाती है। मॉरिस अपने रूम में पहुंचते हैं और पाते हैं कि वहां सब कुछ पुराने जमाने का ही है। बाथरूम, पाइप्स, बाथटब
सब कुछ जैसे सदियों पहले के फैशन का हो। बाथरूम से जब वो बेडरूम में जाते हैं तब उन्हें कुछ कॉमिक्स और मैगजीन्स मिलती हैं। उन सब की पब्लिशिंग डेट 1942 होती है। दूसरी सुबह उनकी नींद सूरज की किरणों से खुलती है, जो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि उन्होंने खिड़की बंद कर दी थी। वो दरवाज़ा खोलकर उस महिला को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ कोई महिला नहीं होती। सारा फर्नीचर कपड़े में लिपटा हुआ होता है, यहाँ तक कि किचन धूल से ढका होता है, जैसे वहाँ सालों से किसी ने कदम भी ना रखा हो। मॉरिस तुरंत अपना सामान बांधते हैं, 3 पॉन्ड्स टेबल पर छोड़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने इस किस्से को सालों तक किसी को नहीं बताया। कई सालों बाद वो 2 ऑफिसर्स को लेकर उसी तरफ जा रहे होते हैं, तब वो ये किस्सा उन दोनों को सुनाते हैं। ऑफिसर्स ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें वो एड्रेस याद है। अब उन्हें छोड़ने के बाद मॉरिस उसी एड्रेस पर जाते हैं जहां अब मॉडर्न हाउसिंग स्टेट बन चुका था। वो एक लोकल न्यूज़ एजेंट से मिलते हैं और उस इलाके के इतिहास के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताता है कि हाउसिंग स्टेट वहाँ सदियों से बना हुआ है और उसने कभी वहाँ किसी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉइंट के बारे में नहीं सुना। मॉरिस को उस बिल्डिंग के बचे हुए अवशेष जरूर मिलते हैं जो किसी इतिहासकालीन ज़माने से लगते हैं। मॉरिस के मन में ये सवाल हमेशा था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। क्या वो समय यात्रा का अनुभव था या फिर उनका भ्रम। अगला किस्सा ग्लेन जॉनसन का है जो 2007 में हुआ। वो कुमाचे ओक्लाहोमा से एम्पायर की तरफ जाने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई तूफान आने वाला है, इसलिए वो जल्दी ही घर पहुंचना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो एम्पायर रोड में एंटर हुए, वो एक कच्ची सड़क में तब्दील हो गई। एम्पायर रोड पर ग्लेन सैकड़ों बार जा चुके थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा था। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत रास्ता ले लिया है और वो उसी रोड पर आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई दिया। इसमें वो गैस पंप्स इस्तेमाल किए जा रहे थे जो 1950s में होते थे। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें कुछ मोबाइल होम्स दिखाई दिए। ऐसे सेटलमेंट्स भी 50 साल पहले हुआ करते थे, लेकिन तूफान के डर से उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से आगे बढ़ गए। अंधेरा होने वाला था और ग्लेन तेजी से ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने दूसरा रास्ता लिया, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ जाना पहचाना नजर आ जाए, लेकिन हर जगह उन्हें कच्ची सड़कें और मोबाइल होम्स ही दिखाई दे रहे थे। घूम फिर के ग्लेन वापस उसी गैस स्टेशन पर पहुंचे जहां उन्हें इस बार कोक मशीन दिखाई दी। उस मशीन में भी कांच की बोतल्स मौजूद थीं, लेकिन एक भी कैन नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि वहां इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। वो घबराकर अपनी कार में कुछ देर बैठे रहे, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि वो एक आखिरी कोशिश जरूर करेंगे। अब गाड़ी चलाते हुए वो आगे बढ़े और उसी रोड में आगे चलकर पक्की सड़क आ गई। वो हाईवे 81 से होते हुए अपने घर पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद ग्लेन फिर एम्पायर रोड गए और उस गैस स्टेशन को ढूंढने लगे, लेकिन अब तो वहां कोई कच्ची सड़क नहीं थी, ना ही कोई गैस स्टेशन था। उस जगह पर पुराने गैस स्टेशन का बचा हुआ कंक्रीट जरूर था। अपने अनुभव से हैरान होकर उन्होंने इस इलाके की जानकारी निकाली। उन्हें पता चला कि 1970s तक वहां मोबाइल होम्स और गैस स्टेशन मौजूद था। ग्लेन को यकीन हो गया था कि उन्होंने गलती से समय यात्रा का अनुभव कर लिया था। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।